नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। भारत ने वियतनाम के Su-27 और 30 बेड़े के लिए एस्ट्रा MK BB रैम एकीकरण का प्रस्ताव रखा। भारत ने वियतनाम को अपने Su-27 और Su-30 लड़ाकू विमानों को एस्ट्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकता है। वियतनामी पीपल्स एयर फोर्स वर्तमान में 10 Su-27 फ्लैंकर लड़ाकू विमानों के साथ साथ 35 Su-30 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों का बेड़ा संचालित करती है, जिनमें से दोनों का एस्ट्रा MK1 मिसाइल की उन्नत क्षमताओं का लाभ मिल सकता है। एस्ट्रा MK1 भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित BB रैम है, जिसे दृश्य रेखा से परे की दूरी पर हवाई लक्ष्यों का निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO द्वारा विकसित एस्ट्रा MK1 में उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली है, जो इसे प्रतिस्पर्धी वातावरण में भी उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के विमानों को ट्रैक करने और रोकने में सक्षम बनाती है। अगला, भारत का 5वीं पीढ़ी का AMCA यानी एमका कार्यक्रम लगातार प्रगति कर रहा है। भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए भारत के महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका कार्यक्रम ने धीरे धीरे लेकिन महत्वपूर्ण प्रगति की है। औद्योगिक स्रोतों के अनुसार यह कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य स्टेल्थ सुविधाएं और उन्नत एवियोनिक्स के साथ एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान विकसित करना है, वर्तमान में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और प्रमुख घटक लगभग पूरे होने वाले हैं। सूत्रों के हिसाब से एमका के एयरफ्रेम के बड़े हिस्से अभी निर्माणाधीन हैं, जो विमान के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है। एयरफ्रेम एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक तत्व है जो विमान की विभिन्न प्रणालियों का समर्थन करता है और इसका निर्माण कार्यक्रम में एक प्रमुख मील का पत्थर है। कई घटकों पर पहले से ही काम चल रहा है। एमका आने वाले महीनों में आकार लेने के लिए तैयार है। अगला, एम्ब्रेयर ने भारत के नेत्रा MK1 के लिए प्रेटोर 600 का प्रस्ताव रखा। भारत की हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण क्षमताओं को नया आकार देने वाले एक घटनाक्रम में ब्राजील की एरोस्पेस दिग्गज कंपनी एम्ब्रेयर ने भारतीय वायुसेना के नेत्रा MK1 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कार्यक्रम के लिए और अधिक विमानों की आपूर्ति के बारे में चल रही चर्चाओं की पुष्टि की है। एम्ब्रेयर ने इस महत्वपूर्ण निगरानी पहल के अगले चरण के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में अपने प्रेटोर 600 एक सुपर मिड साइज बिजनेस जेट का प्रस्ताव रखा है। प्रेटोर 600 हालांकि नेत्रा MK1 में प्रयुक्त ERJ 145 से छोटा है, फिर भी यह महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। अगला, अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट किस किस की गोली से बचाएगी। IIT दिल्ली के DRDO इंडस्ट्री एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट यानी अभेद नाम की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। इसे प्रोफेसर नरेश भटनागर और उनकी टीम ने डेवलप किया है। यह जैकेट दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट्स में से एक है। यह बेहतरीन काम है, लेकिन असल सवाल यह है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट किस तरह की बंदूकों की गोली रोक लेगा, या ग्रेनेड के छर्रे या स्नाइपर। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि किस तरह की बंदूकों की गोली इस पर असर नहीं करेगी। पहला, 7.62 mm कैलिबर वाली AK सीरीज की बंदूकों और स्नाइपर की गोलियों को। दूसरा, 5.56 mm कैलिबर वाली स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल जैसे SLR या 303। अगला,
9 mm कैलिबर वाली हैंड गन्स, सब मशीन गन या पिस्टल जैसे ग्लॉक, रिवॉल्वर, उजी। इतना ही नहीं, ये ग्रेनेड्स और अन्य विस्फोटकों के छर्रों से भी जवान को बचा सकती है। उन हमलों पर भी ये प्रभावी है। अगला, सेना को मिलेंगे और K9 वज्र आर्टिलरी गन। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 155 मिलीमीटर /52 कैलिबर की क्षमता वाले K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीद के लिए लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के साथ एक डील की है। इस सौदे की कुल लागत 7,628.70 करोड़ रुपए है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में 20 दिसंबर 2024 को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और लार्सन एंड ट्यूब्रो के प्रतिनिधियों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। K9 वज्र टी की खरीद से भारतीय तोपखाने के आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुवैत यात्रा के दौरान अब्दुल बैरन और अब्दुल लतीफ से विशेष मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। इस दौरान उन्होंने कुवैत में अब्दुल्ला अल बैरन और अब्दुल लतीफ अलन सैफ से विशेष मुलाकात की। वजह जानना चाहेंगे? चलिए बता दें कि अब्दुल्ला अल बैरन ने भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद करके ग्लोबल लिटरेचर में नया रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं इसका पब्लिकेशन कुवैत के प्रमुख पब्लिशर अब्दुल लतीफ अल सैफ ने किया है। पीएम मोदी ने इन दोनों शख्सियतों से कुवैत में मुलाकात की। अब्दुल्ला बैरन और अब्दुल लतीफ ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उनको अरबी भाषा में अनुवाद की गई रामायण और महाभारत की प्रति भी प्रदान की। अगला, चीन का नया आसमानी बवंडर H-20 स्टेल्थ बॉम्बर। चीन और चीन की सेना लगातार खुद को ताकतवर बनाने में जुटी है। पिछले 5 सालों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पार्टी फोर्स यानी PLARF ने अपने परमाणु हथियारों के प्रकार और मात्रा में पहले से कहीं अधिक विस्तार कर लिया है। चीन ने अमेरिका को टक्कर देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। तभी तो चीन मिलिट्री पावर रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने लंबी दूरी के बॉम्बर्स की एक नई पीढ़ी विकसित कर रहा है, जिसका नाम संभवतः H-20 होगा, जो अगले दशक में लॉन्च हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।